क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। पूजा अच्छे से हो गई। हर साल की तरह आपने गरीबों के लिए दान दक्षिणा का आयोजन किया। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे और आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे। पंडित जी, सब आप ही का आशीर्वाद। अरे विजय जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अरे पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से पूजा संपन्न करवाई आपने। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। उदय, स्वाति, बच्चा पंडित जी के पैर छू। अरे अपने पिताजी समान नाम कमाओ, तरक्की करो। चलिए, मुझे और भी पूजा करने जाना है। अरे बहुरिया, तू क्या उदास है? चिंता नहीं कर, बहुत जल्दी तेरी गोद में भी नन्ना मुन्ना खेलेगा। धन्यवाद पंडित जी। अनुज, पंडित जी, आप हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार कीजिए। अरे नहीं बेटी। रखिए ना पंडित जी। अरे ले लीजिए पंडित जी, भगवान का दिया सब कुछ है। बस आप तो भोलेनाथ से हमारे छोटे भाई के लिए आशीर्वाद मांगिए कि इनकी झोली में खुशियां खुशियां भर जाए। ला भावरिया, सदा सुहागन है। जल्दी करना, हमें लोड नहीं हो रही यार। पीछे चल। अंदर जाओ, सब लोग अंदर जाओ। पंडित जी, चलिए अंदर। तुम लोग जाओ। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो हेलो, हाँ एम्बुलेंस। हाँ, ये गोयल निवास। चल चल पीछे पीछे चल चल पीछे चल 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 पीछे चल पीछे। साहब, हम तो ठेकेदार के आदमी हैं। उस दिन उस पेड़ के पास हम गैस लाइन का काम कर रहे थे। इतने में अंदर से ना गोली चलने की आवाज आई, तो देखा सब लोग बाहर निकल के भाग रहे हैं। इतने दो बदमाश हैं, गन लेकर उन्होंने मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। साहब, मैं भी बहुत डर गया, मैं भी भाग गया सर वहां से। मैं सुहेब इलियासी क्राइम अलर्ट के नए और खास एपिसोड में आप तमाम नाजरीन का, तमाम दर्शकों का नोएडा की सरजमीन पर खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भारत की सांस्कृतिक धरोहर श्रीमद् भागवत गीता हजारों वर्षों से इंसानियत की रहबरी करती आई है। जुल्म और जुर्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की प्रेरणा देती आई है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 48। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम तय वक्तवा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूतवा सम त्वम योग उच्यते। यानी हमें अपना हर काम अनासक्त भाव से करना चाहिए। और आज हमारा काम है इस टेलीविजन कार्यक्रम की मदद से आपको आगाह करना कि स्वार्थ, लोभ और लालच के चलते दूसरों के हुकूक की तलफी यानी दूसरों के अधिकारों के हनन के परिणाम बहुत खौफनाक हो सकते हैं। मिश्रा, आसपास पता करो, किसी ने कुछ देखा हो। यस सर। आप लोगों ने मजाक समझ रखा है क्या? मेरे भाई पे हमला हुआ है।
विजय जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से किसी ने किसी को देखा? कोई शक आपको? शक? फिलहाल तो मुझे आप पर ही शक हो रहा है। अपराधी का पता ठिकाना सब कुछ मालूम होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। गुप्ता ने दो बार हमला किया मेरे भाई पे, FIR हो गई, उसके बावजूद कार्यवाही नहीं, कोई एक्शन नहीं। मजाक समझ रखा है क्या? विजय जी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सर, इसने गोली चलाने वाले को देखा है सर। इसका कहना है कि उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। थाने लेकर चलो इसे। जी सर। और हाँ विजय जी, आपको भी थाने आना होगा। अब एक बार नहीं, बार बार। छोटी माँ, हाँ बेटा। आज आपने टिफिन में क्या दिया है? आज टिफिन में ना आपके फेवरेट सैंडविचेस हैं। अब जल्दी करो वरना पीटीएम के लिए लेट हो जाएगा। अरे तुम लोग तैयार हो गए? चलो इधर दिखाओ। आज छोटी माँ आएगी पीटीएम में तो मजा आएगा। लेकिन पीटीएम मीटिंग में तो बच्चों के पेरेंट्स जाते हैं। हाँ, पर दीदी अगर आपको एतराज ना हो तो आज हम चले जाएं इनके साथ। वैसे भी आप और भैया तो जा रहे हैं ना पुलिस स्टेशन, तो आज हम चले जाएं। पर उदय और स्वाति की माँ तो हम है नेहा। अरे तुम्हारा दिल दुखाने का इरादा नहीं था हमारा नेहा। तुम एक काम करो, ले जाओ बच्चों को। थैंक यू भाभी। चलो। माँ, उस दिन वो गोली हमें लग जाती तो क्या होता? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। भगवान ना करे आपके ऊपर कभी भी कोई आ जाए। चले, लेट हो रहा है हमें। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे इमरजेंसी में बुलाएंगे तो कैसे आ पाऊंगा मैं? सीधा फैक्ट्री से आ रहा हूं मैं, बहुत काम है मेरे पास। विजय जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको बार बार थाने आना पड़ सकता है। ये देखिए टैटू। जिस इंसान ने आपके भाई अनुज पर गोली चलाई थी, उसके हाथ में ऐसा टैटू का निशान था। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं? हो सकता है वो आपके फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में काम करता हो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी फैक्ट्री में बहुत लोग काम करते हैं, किस किस को पहचानेंगे हम? वैसे तो मुझे पता है विजय जी कि आपका भाई आपके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, मगर फिर भी क्या आपके भाई का आपके फैक्ट्री की मजदूर यूनियन के साथ कभी कोई पंगा हुआ था? गुप्ता को बचाने के लिए आपने तो पूरे केस की दिशा ही बदल दी। कितना घूस लिए हैं आप? पुलिस पर घूस का इल्जाम लगाने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको विजय जी। खैर, मुझे पूरा यकीन है कि आप ही के फैक्ट्री के कर्मचारी ने काम किया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसा टैटू अब तक हमने किसी के हाथ में नहीं देखा है। होता तो हम आपको बता देते ना। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। गलत दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं आप। आपको कार्रवाई गुप्ता पर करनी चाहिए, उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, लेकिन नहीं, अब तो कुछ और ही कहानी कर रहे हैं। ठीक है, चलो चल लें। एक मिनट विजय जी, आपके भाई के खेलकूद के शौक के बारे में तो आप हमसे कुछ नहीं छुपा रहे ना? तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो, मत करो, पर ये क्रिकेट में सट्टेबाजी क्यों करते हो तुम? ये हैं? इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी इज्जत है समाज में, और तुम ये सट्टेबाजी करते हो? सुधर जाओ तुम। अरे आप इस बेचारे को क्यों डांट रहे हैं? बात को समझिए। वो लोग ये इन्वेस्टिगेशन को गुप्ता से घुमाकर इस पर डाल रहे हैं। आप भी ना इतना लेट आए हैं, ये भी कोई टाइम है आने का? और ये इसे भी ले लीजिए। रतन, आप ना भाभी के पास से कपड़े लो, मैं आपको बाद में देती हूँ। इनमें से तो कोई भी नहीं है, तो
ये अनुज की टी शर्ट में से किसके परफ्यूम की खुशबू आ रही है? कितनी बार कहा है तुमसे हमारी चीजों से दूर रहा करो। अनुज, ये मोनिका कौन है? क्या चल रहा है आपका इसके साथ? हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद करो। अनुज, अनुज, हम तुम्हारी पत्नी हैं और हमारा ये पूरा अधिकार है कि हम ये जाने कि आप कब किससे कहाँ मिल रहे हैं। आप हमें धोखा दे रहे हैं ना? बोलिए अनुज। सच सुनना है ना? एक मिनट। सच ये है कि तुम जैसी मनुष्य लड़की के साथ शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। एक बच्चा तो दे नहीं सकती हो। हम सबकी जिंदगी नरक बना रखी है तुमने। प्लीज ऐसा मत बोलिए अनुज। मैं कितने टेस्ट IVF, कितना दर्द सह रही हूँ, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा था। उसमें मेरी क्या गलती? अनुज, तो शालिनी की दी हुई दवाई भी मैं खा रही हूँ और तुम्हें याद है पंडित जी ने कहा था कि हमारे घर बच्चा जरूर आएगा। कभी बंजर जमीन पे फूल खिलते हुए देखे तुम? अनुज, ऐसा मत बोलिए। मैं जीते जी मर जाऊंगी। तो मर जाओ ना। वैसे भी तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं मैं, और बच्चा पैदा कर भी लो तभी खुश नहीं हूं। तो क्या है ना नेहा, तुम्हारा चेहरा देखकर नफरत होती है। नफरत। रोते नहीं बेटा, थोड़ा सब्र से काम लो, मैं सब ठीक कर दूंगी। इस बात का सब्र रखूं मां मैं? कोई भी तो नहीं है हमारे पास अपना कहने को। आप भी नहीं है मेरे पास। देख बेटा, दुनिया का हर मर्द है ना, औरत को पैर की जूती समझता है। वो उसे ये एहसास दिलाते रहता है कि वो बहुत ही कमजोर है, ताकि वो अपनी खुद की मनमानी कर सके। आप क्या कहना चाहती हैं? वही जो तू बताना नहीं चाहती। देख नेहा, मैं तुझे कह रही हूँ, दामाद बाबू के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसे नहीं है आप जैसा समझ रहे हैं। नेहा बेटा, बहुत लोगों को सुधारा है मैंने, बहुत हल्के में ले रहे हैं ना मुझे, पर दामाद बाबू को ये पता नहीं है कि हम कानपुर वाले क्या क्या कर सकते हैं। बस तुम देखती जाओ। Relax. Take this. And I'm sure इसे पीकर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। उस औरत के रहते हमारा दिमाग कभी ठंडा रह नहीं सकता। मतलब फिर से बीवी से झगड़ा? एक बच्चा तो दे नहीं सकती, ऊपर से मेरी जासूसी करने में लगी है। तो छोड़ क्यों नहीं देते उसे? तुम्हारी हसरतों को मैं भी तो पूरा कर सकती हूँ ना। Really? अनुज, तुम्हें नेहा को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। तुम टेंशन मत लो,
मैं उसे बहुत जल्दी अपनी जिंदगी और घर दोनों से बाहर निकाल फेंकूंगा। कब? मुझसे और इंतजार नहीं होता। और अगर सोनू को हमारे बारे में पता चला ना तो वो मेरी जान तो लेगा ही, पर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हम पर जो हमले हो रहे हैं वो तुम्हारा क्रिमिनल आशिक कर पा रहा है और हम इधर उधर शक कर रहे हैं? कहीं उसको हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? अनुज, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बेशक विवाह एक बहुत ही पवित्र बंधन है। शादी के बाद अगर पत्नी पति को और पति पत्नी को धोखा देने लगे तो उसके नतायज यानी उसके परिणाम बहुत ही खौफनाक हो सकते हैं। वो लोग जो अपनी अपनी निजी जिंदगियों में अपनी पत्नी को या अपने पति को धोखा दे रहे हैं, तो आने वाली सीक्वेंस बतौर खास उन्हीं के लिए है। अनुज, अनुज, क्या हुआ? भैया 2 बार गोली चली है मुझ पे। तू ठीक तो है? मैं ठीक नहीं हूँ भैया। मैंने उसकी शक्ल देख ली है। वो वही इंसान इसके हाथ पे टैटू है जिसको पुलिस ढूंढ रही है, जिसने मेरे पे हमला किया था। मुझे मार देगा भैया। ये मुझे बचा लो। मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूं, तो घबरा मत। मैं अभी पुलिस से बात करता हूं। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, अरे मेरे भाई पे हमले हो रहे हैं, अब तो मेरे भाई को सिक्योरिटी दे दीजिए आप। विजय जी, अगर इसी तरह से सारे उद्योगपतियों को सिक्योरिटी देने लग गए तो ये थाना कैसे चलेगा? अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे भाई पे लगातार हमले हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए। हेलो हेलो माँ, माँ प्लीज कुछ भी करके अनुज को बचा लीजिए। देखो नेहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन मैं फिर से तुझे कह रही हूँ कि वक्त रहते ही 2 बच्चे गोद ले ले। माँ, हमने पहले भी कोशिश करके देखी, ये लोग नहीं मानेंगे। ठीक है सुन, मैं ना तुझे 2 अंगूठियां भेजती हूँ, एक तू पहन और एक दामाद बाबू को पहन, और उसके बाद फिर एक बार और कोशिश कर। और इसके बाद भी अगर नहीं माने तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती। सब पैसे की ज़रूरत है सर। बहन की शादी सर पर ही है साहब। बहुत कोशिश की है, माँ कसम बता रहा हूं, पर पता नहीं हर बार वो कैसे बच जाता है। ये सामने वाले जो है ना, ये 2 भाई थे।
जो बड़े वाला है उसके तो औलाद थी, 2 बच्चे थे उसके, लेकिन जो छोटे वाला था उसके औलाद नहीं थी। उन्हें बहुत इलाज कराया, जादू टोटका जो कुछ भी हो सकता था बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। छोटी वाली ना बहुत सीधी भी थी, वो बच्चे को अडॉप्ट करना भी चाहते थे। जल्दी 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 स्वाति जल्दी। अच्छा तुम खेलो मैं नेहा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ? आज मदर्स डे और हमें माँ कह के पुकारने वाला कोई भी नहीं है। पता नहीं क्यों भगवान ने हमारी कोख सूनी छोड़ दी। देखो नेहा, हम समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ माँ नहीं बनने से जिंदगी की खुशियाँ खत्म नहीं हो जाती। और भी कई तरीके हैं जिंदगी में खुश रहने के। भगवान ना हमारी किस्मत में खुशियाँ लिखना ही भूल गया। नहीं नेहा, अपनी किस्मत को ऐसे मत कोसो। और क्या करे हम भाभी? देखो नेहा, जब अपनी जिंदगी में खुशियाँ ना मिले ना तो दूसरों की खुशियों में जीना सीख। शायद इसीलिए हमें भगवान ने भेजा। मैं ना तुझे 2 अंगूठियां भेजती हूँ, ठीक है? एक तू पहन और एक दामाद बाबू को पहना, और उसके बाद फिर एक बार और कोशिश कर। क्या सोच रही? कुछ नहीं। अनुज प्लीज, तुम स्नेहा को छोड़ के मेरे पास क्यों नहीं आ जाते हमेशा के लिए? अनुज, तुम जानते हो कि मेरे लिए तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। अनुज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अनुज, आपको ये रिंग पहनाना था। माँ ने कहा अगर आप ये अंगूठी पहन लेंगे तो आपको जो भी संकट आ रहे हैं वो सब टल जाएंगे। अनुज, आप प्लीज ये रिंग पहन लेंगे? अनुज, आपसे एक बात और कहनी थी। क्यों ना हम बच्चा गोद ले लें? क्या पता बच्चों के नक्षत्र से हमारा शनि चला जाए। सोचिए ना। सर, नहीं बॉडी। पिछला चेक करो। जी सर। तुम दोनों आगे पीछे देखो, कुछ मिलता है क्या? जाओ। सर, ये देखिए सर, ठीक वैसा ही टैटू जैसा उस आदमी ने शूटर के हाथ से देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले हम इस तक पहुंचते असली कातिल ने से ऊपर पहुंचा दिया। जी सर। लगता है बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है कोई। एक काम करो बेटा, इसकी पूरी जन्म कुंडली निकल पाओ। अब यही हमें असली कातिल तक पहुंचाएगा। जी सर। ओह अनुज, कहाँ थे अब तक और इतना टाइम क्यों लगा दिया? सबसे छुप के आया हूँ। ओह अनुज, एक बार हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारे भाई के 250 करोड़ में से 125 करोड़ हमारे, और फिर यहाँ से बहुत दूर जाकर अब्रॉड में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मैं सोनू के भी सारे उधार लौटा दूंगी। अनुज, आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। थैंक यू, थैंक यू। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।
आ गए आप? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अनुज, आपका खाना लगा दूं? अनुज, अनुज क्या हुआ है? चोट कैसे लगी आपको? अनुज बताइए, मैं कुछ पूछ रही हूँ। आप मुझे कुछ बताते ही नहीं है कभी। तो मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। ये मुझसे कितना प्यार करती है। मैं ही बेवकूफ हूं जो मोनिका के चक्कर में पड़ा हुआ हूं। ये मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो नेहा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज अगर तुम ना होती और तुम्हारी ये अंगूठी ना होती तो हम तुम्हारे सामने यूं जिंदा खड़े न होते। नहीं नेहा, हम तुम्हारी माफी के काबिल ही नहीं। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं आज से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे कभी। तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत ज्यादा। हमें माफ कर। अनुज, प्लीज ऐसा मत बोलिए। जब तक हम आपके साथ हैं आपको कुछ नहीं हो सकता। अनुज, तुम्हारी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। अरे वाह अनुज, तो आज बहुत जल्दी आ गया। शालिनी, बच्चे स्कूल गए? ये रही आपकी चाय। नेहा पराठे बना रही है। अरे वाह नेहा, नेहा तो बहुत बढ़िया पराठे बनाती है। हाँ, लाओ दही लाओ। चलो शुरू करते हैं। भैया हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हम लोग सोच रहे थे कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। देखो अनुज भैया, अब जानते हो इस बात पे पहले कलेश हो चुका है ना घर में। एक ही बात को बार बार क्यों करते हैं? अब जानते हैं आपके भैया का फैसला ना। अभी आप जानती हैं ना, नेहा की इच्छा है कि उसका अपना बच्चा हो, उसको कोई माँ कहकर पुकारे। भैया प्लीज, हमें आपकी इजाजत चाहिए कैसे भी। देखो अनुज, ऐसा हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया अभी तक। शालिनी छोड़ो, अब इसे कोई नहीं समझा सकता। और वैसे भी इस मुद्दे पर पहले काफी बार बहस हो चुकी है। अब नाश्ता तो कीजिए आप। जी भैया, आपने हमें बुलाया। इस परिवार को हमने बरसों संभाल के रखा, आज वो हमें बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं भैया। बैठो। देखो अनुज, अगर तुमने बच्चा गोद ले लिया ना तो हमारी पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, और हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो वैसे भी पराया खून तो पराया ही होता है, क्या पता कब दगा दे जाए। भैया आपकी बात सही है, लेकिन नेहा को अपना बच्चा चाहिए। इसका इलाज है मेरे पास। कैसा इलाज भैया? एक काम करो अनुज, तुम लोग उदय और स्वाति को गोद ले लो। है तो अपना ही खून ना, वैसे भी नेहा तो उन्हें अपना ही बच्चा मानती है। लेकिन भैया ये कैसे हो सकता है? स्वाति और उदय बड़े हो चुके हैं, अब हम उन्हें अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी भैया वो आपके और भाभी के बच्चे हैं, और वो लोग भी हमें माँ बाप के रूप में कैसे अपना पाएंगे? देखो अनुज, इस मुद्दे पर हम काफी बार बहस कर चुके हैं, तो अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, ठीक है बेटा?
हेलो माँ। माँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इतनी मुश्किल से अनुज को बनाया था। माँ विजय भैया ने सारा काम खराब कर दिया। जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा करो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। विजय जैसे लोगों को भी सीधा करना हमें खूब आता है। जी मल्होत्रा की फाइल भिजवाई है। सर, जिस बंदे की लाश मिली है उसका नाम संतोष यादव है। वो एक शार्प शूटर था। ये उसकी कॉल डिटेल्स है सर। ये एक नंबर पर उसकी लगातार कई बार बात हुई है सर। किसका नंबर है ये? रवि। ये क्रिकेट का बहुत बड़ा सटोरिया है। एक और बात है सर, अनुज पिछले 1 साल में 2 करोड़ रुपए का सट्टा हारा है सर, और उसने रवि को 1 रुपया भी नहीं लौटाया। इसका मतलब ये हुआ कि रवि ने इस शूटर को हायर किया था अनुज को मारने के लिए। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये सट्टेबाजी से ही जुड़ा हुआ है। हो सकता है सर। नेहा, आज हम बहुत खुश हैं और इन सारी खुशियों की वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हें भी वापस पाकर अनुज हम बहुत खुश हैं। हमने ना एक फैसला किया कि आज से हमारी जिंदगी के सारे फैसले तुम लोगी। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, हमें मंजूर। और कल हमारा सपना पूरा होने वाला है। चलो अब सो जाते हैं। गुड नाइट। शालिनी, इस सिंघानिया पेमेंट क्लियर नहीं कर रहा है। आप एक बार चावला जी से बात कीजिए। अरे चावला जी से क्या बात करें, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भैया, भाभी, ये दिव्या और चिंटू हैं। हमने और नेहा ने इन दोनों बच्चों को गोद लिया है। क्या? उदय, स्वाति, बेटा इनसे मिलो। ये दोनों हैं तुम्हारे छोटे भाई बहन, चिंटू और दिव्या। आओ इनसे गले मिलो। छोटी माँ, आप हमें पहले के जैसे ही प्यार करोगे ना? हाँ बेटा, छोटी माँ आपको हमेशा ऐसे ही प्यार करती रहेगी। आओ जल्दी आओ। इसलिए तुम्हारे मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं। वापस लिखो। अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया। अनुज, नेहा, ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? भाभी, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। हम गुड़गांव जा रहे हैं नेहा की मम्मी के घर। मतलब तुम हम सबको छोड़कर जा रहे हो? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हम बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं ताकि खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। खुद का बिजनेस? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बिजनेस की ABCD भी जानते हो? भैया, वही तो सीखना चाहते हैं। कब तक आपकी छत्र छाया में पड़े रहेंगे हम? हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपकी नजरों में खुद को साबित करना है भैया। सुना तुमने शालिनी? हमारा अनु जब बड़ा हो गया हमें छोड़कर जा रहा है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हम बस आपका सपोर्ट चाहते हैं। और कब तक आप हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते रहेंगे? हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। अभी चलो नेहा।
मोनिका, हमें दोबारा फोन मत करना। हमने कहा ना तुमसे कॉल मत करना। तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? बर्बाद कर दूंगी मैं सब कुछ। तुमने अभी मेरा सिर्फ एक रूप देखा है, अब तू देख कि मोनिका क्या चीज है। हाँ ठीक है, जो करना है कर लो, आज के बाद मुझे फोन मत करना। दामाद जी, अरे क्या कीचड़ में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो? बारिश भी होने वाली, अंदर आ जाइए। आ तो बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं बिल्कुल। दामाद जी को देखो, इतनी बारिश का मौसम है, कीचड़ हो रहा है सब जगह, फिर भी खेल रहे हैं। सर एक एड्रेस बताएंगे आप? अनुज क्या हुआ? अनुज, अनुज कुछ बोलो। अनुज, अनुज कुछ बोलो ना। अनुज यहाँ से चले गए, शिफ्ट कर गए गुड़गांव में। फिर हमने सुना है कि दिन दिहाड़े इनका वहाँ पे मर्डर हो गया, छोटे वाले का। जब हमारे तक ये बात आई, हम तो सुनते ही सुन हो गए, ऐसा भी कोई कर सकता है? सर ये विजय के पड़ोसी की सीसीटीवी फुटेज है सर, इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है, ये देखिए सर। सब गलती मेरी है, मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। अगर मैं जाने ना देता तो आज मेरा छोटा भाई अनुज मेरे पास होता। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हमें एक लड़की की लाश मिली है और उसके पास से एक सुसाइड नोट भी। लाश? सुसाइड नोट? मोनिका नाम था उसका। और सुसाइड नोट में लिखा है कि मोनिका और आपके भाई अनुज का अफेयर चल रहा था। अनुज कई दिनों से मोनिका को धोखे में रख रहा था और इसी के चलते मोनिका ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया ताकि वो अनुज को मार सके पोटेशियम साइनाइड देकर, और फिर उसने भी खुदकुशी कर ली। ये तो अच्छा हुआ मर्डर का पता चल गया, हम तो गुप्ता भाइयों पे खामखा शक कर रहे थे। विजय जी, गुप्ता ब्रदर्स का कभी इस मर्डर से लेना देना था ही नहीं। असली कातिल कोई और है। मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे। शालिनी जी, इस एप्लीकेशन पेपर को तो जानती होगी आप। जी, ये तो दोपहर स्वाति का स्कूल एप्लीकेशन है जो मैंने भेजा था। मिश्रा जी, शालिनी जी, आपको नहीं लगता कि सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है वो इस एप्लीकेशन पेपर की हैंडराइटिंग से बिल्कुल मैच करती है? क्योंकि यह हैंडराइटिंग एक ही इंसान की है और उस इंसान का नाम है शालिनी, मतलब आप दोनों की चुप्पी बता रही है कि अनुज का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि आप दोनों ने मिलकर किया है। अब बाकी बातें थाने चलकर ही होगी। भाभी, क्यों किया आपने ऐसा? वो तो आपके बेटे जैसा था ना भैया। बोलिए, क्यों मारा उसे आपने? भैया क्यों किया ऐसा आपने? नेहा जी, संभालिए अपने आप को। माँ जी, नेहा बेटा संभालो अपने आप को। आइए।
विजय, शालिनी, तुम दोनों अनुज के मर्डर के जिम्मेदार हो। सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ। और जिन कातिल को तुमने 5 लाख रुपए से भरी बैग दी थी, वो कातिल भी हमारी हिरासत में है। शालिनी, उस दिन तुमने उस कातिल को 5 लाख रुपए से भरी बैग दी, वही कातिल जिसने इंजेक्शन मार के तुम्हारे भाई अनुज को मार दिया था। तुम्हारी वो हरकत तुम्हारे घर के कैमरा में तो कैद नहीं हो पाई, लेकिन तुम्हारे घर के पड़ोसी के कैमरे में कैद हो गई। हमें आप पर शक तो था ही, इसलिए हमने आप पर नजर रखवाई। वो कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन वो पुलिस से एक कदम पीछे ही रहता है, कुछ ना कुछ सुराग को छोड़ ही जाता है। और तुम दोनों ने मिलकर अनुज पर कितनी बार हमला करवाया और किस किस तरह से हमला करवाया, वो सारी बातें हमें पता चल गई है। अनुज हमारे छोटे बेटे जैसा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हम लोग माफ कर दीजिए। विजय जी, अनुज आपको पिता समान मानता था, आपकी सारी बातें मानता था, उसके प्यार और वफादारी का ये सिला दिया आपने। लोग लालच के चक्कर में मेरे अंदर बस जाके और मैंने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। मेरे से घटिया, मेरे से नीच आदमी कोई नहीं है। मैंने हमने समझा कि बस यही एक रास्ता है। हम जानते थे कि अनुज और नेहा का उनको औलाद नहीं हो सकती, उनका कोई वारिस नहीं होगा। अपने सोचा कि सारी संपत्ति हमारे बच्चों की हो जाएगी। इसी चक्कर में हमसे घोर अपराध हो गया। सारा किया धरा शालिनी का है। उसने हमेशा मेरे कान भरे कि अनुज और नेहा को कोई औलाद नहीं है, किसी भी तरीके से इनको रास्ते से हटा दो तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। मैं भी लालच में आ गया, गलती हो गई। ये सोच के हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लालच में आ गए थे। इनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब तुम दोनों के पछताने से अनुज की जान तो वापस नहीं आ जाएगी ना। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और मेरी कोशिश यही रहेगी कि तुम जैसे निर्दयी कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिल पाए। अनुज भाई कहीं भी हो, मुझे माफ कर। अब ये घड़ियाली आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है विजय जी। लालच इंसान को अंधा बना देता है। बेशक क्राइम अलर्ट के हर एपिसोड का मकसद आपको एक सच्ची घटना दिखाकर दूसरों की जिंदगी में गुजरे हादसा से सबक लेना हमारा मकसद है। देखा आपने इस कहानी में किस तरह से एक बड़े भाई और उसकी बीवी ने अपने एक छोटे भाई का किस तरह से उसकी संपत्ति हासिल करने की गरज से उसका कत्ल कर दिया, उसके अधिकारों का हनन किया और नतीजा ये है कि आज दोनों मियां बीवी हरियाणा की एक जेल में मौजूद है। मैं सुहेब इलियासी एक ऐसी ही सबक अंदोज कहानी के साथ आपसे जल्द मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्राइम अलर्ट। रिमेंबर, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। गुड बाय फॉर नाउ।